राधे राधे। सारी दुनिया के मंदिरों में मंगल आरती होती है, लेकिन जो अनंत ब्रह्मांड के मालिक सर्वेश्वर हैं, परमेश्वर है, हमारे ठाकुर जी, उनका मुख्य मंदिर बांके बिहारी का मंदिर, वहाँ नहीं होती मंगल आरती। कभी आपने सोचा है क्यों नहीं होती मंगल आरती? आज मैं इसका रहस्य बताती हूँ। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए सुनते हैं। मंगल आरती क्यों नहीं होती है? एक बार एक ग्वाला था, ठाकुर जी का अनन्य भक्त। ठाकुर जी के अलावा किसी पर विश्वास ही नहीं करता था। ठाकुर जी के मंदिर के बाहर झाड़ू पोछा करता, आने वाले भक्तों की सेवा करता, भगवान से बेहद प्रेम करता, भगवान के दर्शन करता, वहीं पर जो भोग मिल जाता उसे खा करके तृप्त हो जाता। एक दिन स्वामी जी ने सोचा कि कितने मन से सेवा करता है, इसे कुछ काम दिया जाए, ठाकुर जी की सेवा करवाई जाए। तो गोस्वामी जी ने ग्वाले से कहा कि सुनो भैया, गैया चराओगे? ग्वाले ने पूछा, किसकी गैया? गोस्वामी जी ने कहा, ठाकुर जी की गैया। तो ठाकुर जी तो ग्वाले ने कहा, ठीक है, यदि मेरे ठाकुर की गैया है तो ज़रूर चलाऊंगा। तो गोस्वामी जी ने कहा कि ठीक है, फिर कल से गैया ले जाना, उनको चराना, तुम्हें दोपहर में भोजन मिल जाया करेगा और शाम को यहीं लौट आना, फिर यहाँ प्रसाद ग्रहण करना। ग्वाला बड़ा खुश हो गया, ठाकुर जी की सेवा का एक मौका मिला, अब ठाकुर जी की गैया चराया करूँगा। और सुना है कि कभी कभी ठाकुर जी भी गैया चराने आ जाते हैं, हो सकता है ठाकुर जी से भेंट हो जाए। तो ग्वाला गैया चराने लगा। अब ग्वाला गैया चराता, दिन भर कृष्ण 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 बस यही जपता रहता। इंतजार था, मन में विश्वास था, कभी न कभी ठाकुर जी भी यहाँ दिखाई देंगे। मैंने सुना है वृंदावन की भूमि में, गोकुल में, नंदगांव में, बरसाना में कहीं भी ठाकुर जी दिखाई दे जाते हैं। और वह गैया चराने तो आते ही होंगे ना, कभी न कभी तो दिखाई देंगे। अब रोज की दिनचर्या यह थी कि वह दिन भर गैया चराता, दोपहर में गोस्वामी जी उसके लिए भोजन भेज देते, भोजन प्राप्त करता, शाम को मंदिर आ जाता, वहाँ प्रसाद ग्रहण करता। तो एक दिन हुआ यूं कि ग्वाले का भोजन नहीं पहुँचा। सुबह से गैया चरा रहा था, बहुत भूख लगी थी, दोपहर हो गई थी, लेकिन कोई भोजन देने नहीं आया। ग्वाले को बड़ा गुस्सा आया, सुबह से भूखा था, भूख में क्रोध आ ही जाता है। अब क्रोध में बोला, आज तो कोई भोजन देने नहीं आया, गोस्वामी जी से कहूँगा, यह ठीक बात नहीं है। सुबह से गैया चरा रहा हूँ, कितनी जोर से मुझे भूख लगी है, धूप भी लग रही है, भोजन देने नहीं आया। गोस्वामी जी ने कहा था दोपहर में भोजन पहुंच जाया करेगा, तो आज क्यों नहीं पहुंचा? वह दुखी था, मन क्रोधित था। इतने में एक आवाज़ आई, ग्वाले भोजन ले ले। उसने आवाज़ की तरफ देखा, वहाँ जाकर देखा तो कोई भी नहीं था। लाल मखमली कपड़े में भोजन बंधा हुआ रखा था। कपड़ा खोला तो क्या देखता है, आज तो भिन्न भिन्न प्रकार का भोजन था। ग्वाला शिकायत करना चाहता था गोस्वामी जी से, लेकिन भोजन देखकर क्या बोला, इतना सारा भोजन, भिन्न भिन्न प्रकार के व्यंजन, यह तो 56 भोग लग रहा है। मैं व्यर्थ ही क्रोधित हो रहा था। इतना सारा भोजन बना है तो भोजन बनने में समय तो लगेगा ही, इसीलिए आज देरी से हो पहुंचा है, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा है। और आज तक कपड़ा भी बहुत सुंदर है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे ठाकुर जी भोजन देने आ गए हों। आज गोस्वामी जी बहुत व्यस्त हों, वहाँ पर सब व्यस्त हों, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा कन्हैया मुझे भोजन देने आ गया हो। और इधर उधर देखने लगा। ग्वाला बहुत भूखा था। ग्वाला जानता था, उसे विश्वास था, जब मन सरल होता है तो कुछ भी हो जाता है। उसका मन सरल था, उसके भाव सच्चे थे, विश्वास से भरे हुए थे। वह जानता था कि मेरा ठाकुर कभी भी आ सकता है, मेरा ठाकुर मुझे भोजन देने भी आ सकता है। ग्वाले को लगा आज स्वयं ठाकुर जी मुझे भोजन देने आए हैं और मैं तो साधारण सा हूँ। अब ठाकुर जी के पास तो बहुत सारा काम होगा ना,
मुझे आवाज़ दे करके भोजन देकर चले गए, इसलिए इतने सारे व्यंजन हैं। 556 भोग है। ग्वाले ने भरपूर भोजन का आनंद लिया। शाम हुई, सारे बर्तन समेटे, लाल मखमली कपड़े में बांधे और मंदिर पहुंचा। गोस्वामी जी के पास गया। गोस्वामी जी से बोला कि गोस्वामी जी, आज आप सब लोग व्यस्त होंगे, शायद कोई भोजन देने नहीं आया, लेकिन मुझसे आपसे शिकायत है कि आप यह सुबह ही बता देते कि आज भोजन देने कोई नहीं आएगा। मुझे यह ठीक नहीं लगता, मेरा ठाकुर मुझे भोजन देने आए। देखो ना, ठाकुर जी खुद भोजन देने आए। गोस्वामी जी ने देखा कि लाल मखमली कपड़ा और यह बर्तन, यह सब तो ठाकुर जी के भोग के बर्तन हैं। यह लाल मखमली कपड़ा ठाकुर जी का है। यह ग्वाला जो कह रहा है वह सच कह रहा है। गोस्वामी जी ने उस ग्वाले से माफ़ी मांगी, कहा कि गलती हो गई, आज से आप गैया मत चराइए, आप यहाँ मंदिर में रुकिए, रात्रि में मंदिर के बाहर रुकिए, यहीं सेवा कीजिएगा, आपको यहीं प्रसाद ग्रहण होगा। गोस्वामी जी मन ही मन समझ गए थे, यह ग्वाला साधारण नहीं है। मैं इतने सालों से ठाकुर जी की सेवा कर रहा हूँ, ठाकुर जी ने कभी मुझे दर्शन नहीं दिए। इस तरह से इस साधारण से ग्वाले को दर्शन दिए, इसे भोजन देने गए, और आज तो एकादशी का दिन है। इसे कैसे बताऊं कि आज तो भोजन बनता ही नहीं, आज तो सारे लोग का उपवास रहता है, इसे भोजन इसीलिए नहीं पहुंचाया गया। यह ठाकुर जी का था भोग, ठाकुर जी का, और ठाकुर जी ने अपने हिस्से का भोजन इस ग्वाले को दिया। गोस्वामी जी ने माफ़ी मांगी और चले गए। आज से इस ग्वाले को सेवा करनी थी रात्रि की। मंदिर के बाहर खड़ा होना था। गोस्वामी जी ने कहा था कि ध्यान रखना, तुम्हें मंदिर के बाहर खड़े रहना है, रात्रि में पहरा देना है, कोई मंदिर के अंदर न जाए, तुम्हें यही सेवा करनी है, यही पहरा देना है। अर्धरात्रि हुई, जब आधी रात बीत गई तो मंदिर के भीतर से आए बांके बिहारी, मोर मुकुटधारी, मोटी मोटी आँखों वाले, घुंघराले बालों वाले। अनंत ब्रह्मांड में उनसे सुंदर कोई नहीं, उन जैसा तेज किसी का नहीं। वह सर्वेश्वर है, परमेश्वर है। मंदिर के भीतर से बाहर आए। ग्वाले ने देखा, यह तो कन्हैया है, ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी मुस्कुराए और जाने लगे। ग्वाले ने रोक दिया। ग्वाले ने कहा, कहाँ जा रहे हो? ठाकुर जी ने कहा कि मेरा निधि बन जाने का समय हो गया है, मुझे निधि बन जाना है। ग्वाले ने कहा, अरे यहाँ से कोई नहीं जा सकता, गोस्वामी जी ने कहा है कि मुझे पहरा देना है। ठाकुर जी ने कहा, अरे मैं स्वयं बांके बिहारी हूँ, मेरा ही तो मंदिर है, मेरी तो जगह है। जब मैं ही यहाँ से चला जाऊँगा तो यहाँ क्या रह जाएगा? किसकी रक्षा करोगे? किसका पहरा दोगे? मुझे जाने दो, निधि बन जाना है। ग्वाले ने कहा, नहीं प्रभु, बहुत साल बीत गए, यहाँ की गलियाँ बदल चुकी है, माहौल बदल चुका है, आपको कोई भी देख लेगा, आप निधि बन जाओगे, वापस नहीं लौटे तो सुबह सुबह गोस्वामी जी आएंगे, मैं क्या जवाब दूंगा? मैं बहुत ईमानदार हूँ, ईमानदारी से सच्ची सेवा करता हूँ, आपसे बेहद प्रेम करता हूँ। आप अंदर जाइए, विश्राम कीजिए, यह विश्राम का समय है, रात्रि का समय है, कोई घूमने जाता है? आप अंदर जाइए, विश्राम कीजिए, रात्रि हो गई है, सबके सोने का समय है, सिर्फ मैं जागूंगा क्योंकि मुझे यहाँ पहरा देना है। जाइए, सो जाइए। भक्तों को इस तरह से देखकर ठाकुर जी मुस्कुराए। अब ठाकुर जी तो बड़े चालाक हैं, नटखट हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठाकुर जी ने कहा कि ठीक है, तुझे इस बात का डर है कि मैं वापस नहीं लौटूंगा, तो तू एक काम कर, तू मेरे साथ निधि बन चल। अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा तो यहाँ पहरा किस बात का देगा? चल मेरे साथ, चल। तो ग्वाले ने कहा, कहाँ चलूँ आपके साथ? ठाकुर जी ने कहा, मेरे साथ निधि बन चल, सुबह एक साथ वापस आएंगे। ठाकुर जी ने भोले भाले ग्वाले को अपनी बातों से बहका दिया, उसको अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा ली। ग्वाले ने कहा कि बात तो सच्ची है, जब आप यहाँ नहीं रहेंगे तो मंदिर में क्या है, और मैं आपके साथ रहूँगा तो आपको समय से वापस भी ले आऊँगा। तो ठाकुर जी ग्वाले के साथ चल पड़े निधिवन के तरफ। ठाकुर जी आज भी निधिवन आते हैं, यह रोज का नियम है।
आज भी साक्षात ठाकुर जी निधि बन आए, आज भी ठाकुर जी साक्षात निधि बन जाते हैं। राधा रानी संग गोपियाँ संग रास रचाते हैं। ठाकुर जी निधि वन पहुँचे ग्वाले के साथ और ग्वाले से कहा, तुम यहीं बैठो, मैं अंदर जाता हूँ, समय से पहले पहुँच जाऊँगा। ग्वाला इंतजार करने लगा। सुबह हो गई, सुबह के 4 बज गए। ग्वाले को लगा कि ठाकुर जी अब तक आए नहीं हैं, तो जोर जोर से आवाज़ देने लगा, कन्हैया, हे कृष्ण, हे बांके बिहारी, हे नंदन नंदन लाला, हे वासुदेव की के नंदन, बाहर आओ, समय हो गया है। और जोर जोर से आवाज़ें देने लगा, बाहर आओ, जल्दी जल्दी आओ। ग्वाले को बड़ी चिंता थी कि गोस्वामी जी क्या कहेंगे। पहला ही दिन था और सेवा में चूक हो गई। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे बेईमानी का लांछन मुझ पर क्यों लगे? मैं ईमानदारी से अपनी सेवा कर रहा था। यह तो गलती ठाकुर जी की है। ठाकुर जी मुझे लेकर आए, अपने आप को वह समझा रहा था। इतने में ठाकुर जी आ गए। बोले, क्या सोच रहे हो ग्वाले? ग्वाले ने कहा, प्रभु, आप नहीं आते तो दिक्कत हो जाती। आपको नहीं पता सब लोग यहाँ क्या बोलते कि मेरी सेवा में चूक हो गई। मैं बेईमान हूँ, ईमानदार नहीं हूँ, सच्चा नहीं हूँ। मैं तो आपका सच्चा भक्त हूँ, आप पर भरपूर विश्वास करता हूँ। आप ही मेरे सर्वेश्वर हैं। मुझे चिंता हो गई थी। चलिए, जल्दी चलिए। और ठाकुर जी ग्वाले के साथ वापस बांके बिहारी के मंदिर आए। ठाकुर जी मंदिर के भीतर चले गए और ग्वाला बाहर खड़ा रहा। ग्वाला भोला भाला, जिसे यह विश्वास है कि मेरे ठाकुर जी मेरे साथ हैं, उसके लिए इतनी बड़ी घटना भी साधारण हो जाती है, क्योंकि उसे हर समय यह भरोसा होता है कि मेरे ठाकुर मेरे साथ हैं, मेरे कृष्ण मेरे साथ हैं। उसके लिए कोई चौंकाने की बात नहीं है। ठाकुर जी आए, मुझे दर्शन देकर गए, क्योंकि वह जानता है कि ठाकुर जी हर पल साथ हैं। ग्वाले के साथ भी ऐसा ही हुआ। ग्वाले को हमेशा यही लगता था कि ठाकुर जी मेरे साथ हैं, बहुत व्यस्त रहते हैं, इसलिए मिलते नहीं हैं। आज मिल गए ठाकुर जी। ग्वाला खुश था। इतने में गोस्वामी जी कुछ लोगों के साथ आए। मंगल आरती का समय हो रहा था। मंदिर के द्वार खोलने लगे। ग्वाले ने गोस्वामी जी को रोक दिया। ग्वाले ने कहा, नहीं नहीं, रुकिए गोस्वामी जी, क्या कर रहे हैं? क्यों, क्या हुआ? गोस्वामी जी ने कहा। ग्वाले ने कहा, नहीं, अभी मंदिर के द्वार मत खोलना गोस्वामी जी। क्यों, क्या बात है? ग्वाले ने कहा, अब मैं कैसे बताऊं आपको, क्यों नहीं खोलना है? बस मैं कह रहा हूं ना कि मंदिर के द्वार नहीं खोल सकते हो। गोस्वामी जी को लगा कि ठाकुर जी का अनन्य भक्त है, कुछ न कुछ तो बात हुई है, वरना ये ऐसे नहीं रोकता। तो गोस्वामी जी ने कहा कि मंगल आरती का समय हो गया है, हमें आरती करनी है, ठाकुर जी नाराज हो जाएंगे, इसलिए अब आगे से हटिए, हमें द्वार खोलने दीजिए। ग्वाले ने कहा, नहीं, सारी रात भगवान रास रचाते रहे हैं, निधि वन से अर्धरात्रि में आए हैं, मुझे बोले कि यहाँ से निधि वन चलो, मेरे साथ चलो, अब मैं ही यहाँ नहीं रहूँगा, तो तुम किसका पहरा दोगे, किसकी सेवा करोगे? मेरे साथ चलो। और मुझे ले गए निधिवन। निधिवन जा कर के मैं वहाँ बाहर बैठा रहा। यह रास रचाते रहे। सुबह सुबह मैंने बहुत आवाज़ दी कि हे कृष्ण, हे वासुदेव, हे बांके बिहारी, नंद के लाल, बाहर आओ, समय हो गया है, बाहर आओ, समय हो गया है। बहुत सारी आवाज़ें देने के बाद बाहर आए थे। अब सारी रात नृत्य किया है, आराम तो करते नहीं हैं। अभी अभी मंदिर के अंदर पहुँचे हैं, थोड़ा विश्राम करेंगे तभी ना आपकी आरती सुनेंगे। थोड़ा विश्राम तो करने दीजिए उनको, थक गए होंगे सारी रात रास क्रिया करके। नृत्य किया है, राधा संग नृत्य किया है, गोपियों संग नाचे हैं, अभी विश्राम करने दीजिए मेरे ठाकुर को। जब विश्राम कर लेंगे उसके बाद आरती कीजिएगा। अब नींद में तुम्हारी क्या आरती सुनेंगे? जब ग्वाले ने इस तरह से कहा तो गोस्वामी जी को लगा कि यह ठीक कह रहा है, यह तो ठाकुर जी का अनन्य भक्त है, प्रिय भक्त है। जब यह कह रहा है तो हमें यहाँ शांत खड़े रहना चाहिए, ठाकुर जी को विश्राम करने देना चाहिए
और गोस्वामी जी सब लोग वहीं बैठ गए और यह अपनी भक्ति में लीन हो गया। ग्वाला कृष्ण कृष्ण बोलने लगा। भोर हो गई। गोस्वामी जी ने पूछा, अब जाएं? ग्वाले ने कहा, नहीं, धूप निकल आने दो। गोस्वामी जी ने कहा, अब जाएं? ग्वाले ने कहा, हाँ, अब थोड़ी निंद्रा पूरी हो गई होगी, विश्राम मिल गया होगा, अब जाइए आरती कीजिए, द्वार खोलिए। गोस्वामी जी ने मंदिर के अंदर गए। वह दिन और आज का दिन बांके बिहारी के मंदिर में मंगल आरती नहीं होती। साल में सिर्फ एक दिन ऐसा है जिस दिन मंगल आरती होती है। वह है जन्माष्टमी का दिन, प्रभु का जन्मदिन, जिस दिन भगवान श्री कृष्ण इस धरती पर अवतरित हुए। ये ग्वाल के सच्चे भक्त, क्योंकि यह सरल था, साधारण था, उसकी भक्ति में कपट नहीं थी। वह अपने ईश्वर को हर समय अपने साथ महसूस करता। आज तक यह नियम है, ठाकुर जी रात्रि में रास करते हैं, निधि बन जाते हैं, उसके बाद आ करके विश्राम करते हैं। जिस समय ग्वाले ने कहा था कि अब आरती कीजिए, उसी समय आरती होती है। हम यह विश्वास करते हैं कि हमारे कृष्ण हमारे साथ हैं, हमारे ठाकुर हमारे साथ हैं। वह सर्वेश्वर कण कण में विद्यमान है, हर समय हम सभी के साथ रहते हैं, हर कण में विद्यमान है। बस आपका सच्चा विश्वास होना चाहिए, शंका नहीं होनी चाहिए। फिर देखिए आपको भी ठाकुर यूं ही मिल जाएंगे। इसलिए मैं कहती हूँ, अपना विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आप सदा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।